नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से जाज पंचम की नाक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। कमलेश्वर का जन्म 6 फरवरी सन 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में हुआ था। पत्रकारिता से इनका बेहद लगाव था। नई कहानी, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का संपादन भी कमलेश्वर ने बड़ी कुशलता के साथ किया। इन्होंने अनेक फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों की पटकथाएं तथा संवाद भी लिखे। इनकी कहानियों में कस्बे मैनपुरी, इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का रंग स्पष्ट उभरा है। रानी एलिजाबेथ का भारत दौरा। तो बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। सारे देश के अखबारों में शाही दौरों की खबरें भरी रहती थी। इंग्लैंड से उड़ने वाली हर खबर यहाँ सुर्खियों में दिखाई देती थी। इस दौरे के लिए छोटी सी छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहां का दर्जी इस बात से परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर महारानी कब क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी, जासूस और फोटोग्राफर सब भाग दौड़ में लगे थे। रानी ने 400 पाउंड खर्च करके हल्के नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था, जिसकी खबरें भी अखबारों में छपी थी। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें भी छपी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की धूम मची हुई थी। वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी, और वो मुश्किल थी जार्ज पंचम की नाक का गायब होना। नई दिल्ली में जार्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मूर्ति को लेकर आंदोलन किए थे, कई प्रस्ताव पास हुए थे, अनेक भाषण दिए गए थे और गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। सरकार ने जार्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए थे, पर हादसा हो ही गया। इंडिया गेट के पास जार्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पर मूर्ति की नाक चली गई। अब महारानी देश में आ रही थी और लार्ड की नाक ही ना हो तो परेशानी होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में उपस्थित सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक ना लगाएगी तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए और यह तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी थी, कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी गई, पर वहां इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर बड़े पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। हुक्कामों से आज्ञा मिल गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, पर कुछ दिन बाद खाली हाथ ही लौट कर वापस आया। उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने यह कह दिया कि वह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने बाद में यह सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं। यदि उनमें से किसी एक की नाक मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी, पर साथ ही उन्होंने सावधान रहने की बात भी समझा दी ताकि यह खबर अखबार वालों तक न पहुंचे। मूर्तिकार ने फिर देश भर का दौरा किया। जार्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि सबकी मूर्तियों को भली भांति देखा परखा। सभी के नाक की नाप ली, पर सबकी नाक जार्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। वे इस पर फिट नहीं बैठती थी। इस बात से बड़े हुक्कामों में खलबली मच गई। अगर जार्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी के स्वागत का कोई मतलब ही नहीं था। मूर्तिकार ने फिर एक सुझाव दिया, एक ऐसा सुझाव जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए था। देश के 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास जार्ज पंचम की मूर्ति की नाक लग रही है।
नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। वह दिन आ गया जब अखबारों में छापा गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नक लगाई गई है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उल्लास और उत्साह की खबर नहीं छपी, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा। ऐसा लगता था कि जैसे जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाने से सारे देशवासियों की नाक कट गई थी। जिन विदेशों ने हमारे देश पर इतने लंबे समय तक शासन किया, हमें गुलाम बनाए रखा, उनकी नाक के लिए हम अपनी नाक को क्यों कटवाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस पाठ में ये सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी शासन से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है।